कल्पना ने सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। ओम शांति। आज के इस क्लास में दीदी जी हम सभी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कृपया आज की क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम ये जो निशानियां थी वो भी आगे बढ़ाएंगे। लास्ट टाइम हमने बताया कि कैसे पता चले कि हमारी अवस्था बन रही है। याद है? हाथ ऊंचा करो। यस बोलिए। या बोलिए। माइक ऑन करें। पहले कि कोई भी परिस्थिति आए तो मुझे कौन याद आता है, चाहे वो अच्छी है बात, चाहे कोई पेपर है, तो पहले कौन याद आता है? बाबा। दूसरा, कोई ऐसी बुरी परिस्थिति में कितने समय में फुल स्टॉप लगता है? मैंने बताया कि किसी को सेकंड लगता है, किसी को 1 घंटा लगता है, किसी को 5 घंटा लगता है, किसी को 2-3 दिन लगते हैं, और कोई तो हमेशा के लिए पकड़ कर रख कर इस जीवन को भी नर्क बना देते हैं और दूसरे जन्म को भी बिगाड़ देते हैं। तो हमारा पुरुषार्थ और हमेशा हमें यही चेक करना है कि कितना समय लगता है, क्योंकि अंतमति सो गति सेकंड की होगी। जब तक हम सेकंड में फुल स्टॉप नहीं लगा सकते तब तक हमें इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। दूसरा कि कोई भी बात आए तो हम बाजू वाले के पास या कोई सगा संबंधी को पूछते हैं या बाबा से बात करते हैं। और कैसे पता चले कि बाबा से ही हमें प्यार है? तो जिसके लिए हमें प्रेम होता है उसके लिए हम सब कुछ न्योछावर करते हैं। उसको जो अच्छा लगे वो करते हैं, नहीं कि हमें अच्छा लगे वो करे। तो ऐसे ही बाबा से अगर हमें प्रेम है तो उनकी एक एक बातों को जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ करेंगे। तो चेक करना है कि कितनी बातें हमने अपनाई है और कितनी बाकी है अभी। तो जितनी बाकी है उतना परसेंटेज कम है। इसका मतलब अभी भी हमें दुनियावी चीजों में ही मन बुद्धि जाती है, अभी भी इच्छाएं है। दूसरा यह है कि जैसे जैसे अवस्था बनती जाती है वैसे हमारी डिटैचमेंट, खाना पीना घूमना फिरना, ये सभी बातों से हम डिटैच होते जाएंगे। सबके साथ रहना है, सब कुछ यूज करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, और सबके साथ रहते हुए कर्म को सुधारना है। ये है पुरुषार्थ। तो हमें
अपने मन बुद्धि से डिटेच रहने के लिए ये सभी चीजों को यूज करते हुए भी डिटेच रहना है। ऐसा नहीं है कि हमारे पुराने संस्कार बाहर नहीं आएंगे, नहीं, वो तो अंत तक आएंगे, लेकिन हमें चेक करना है कि जब भी ऐसी पुराने बुरे संस्कार आता है तो क्या हमें रियलाइज तुरंत होता है या थोड़े समय के बाद होता है। क्योंकि जैसे मैंने निशानी बताई थी कि पहले हम जब ज्ञान में आते हैं, 7 दिन का शिविर करते हैं, तो मुरली भी समझ में नहीं आती, धीरे धीरे मुरली समझ में आती है। वैसे भी उसमें ही नंबरवार है सब, तो बाद में भले मुरली याद नहीं रहती, लेकिन जैसे जैसे हमारे अंदर मुरली छपती जाती है, कौन कितना विचार सागर मंथन करते हैं, उस अनुसार भले रोज याद नहीं रहती, लेकिन समय पर याद आएगी, पॉइंट याद आएगा तुरंत। हमें पहले ज्ञानमय बनेंगे। ज्ञानमय अर्थात ज्ञान है, लेकिन समय से पहले याद नहीं आता है। कुछ ऐसा बोल दिया, थोड़ी बहस भी हो गई, फिर याद आता है, रियलाइज होता है कि ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था। यह है ज्ञानमय अवस्था। ये रियलाइज होना, रियल आइज, दुनिया में भी कहते हैं ना भाई रियलाइज करो, तो रियलाइज का अर्थ ही है रियल आइज से देखना। रियल आइज जो सच्ची आंख, तीसरा नेत्र। तो इससे जितना हम आत्मज्ञान हमारे अंदर आता जाएगा, अंदर की ओर झांकते जाएंगे, उतनी ये रियल आइज काम करेगी। तो रियलाइज करना अर्थात कोई भी भूल होवे या पुराने संस्कार आ जाए बाहर, या थोड़ा बोल भी दे, लेकिन तुरंत बाद में रियलाइज होता और चेक एंड चेंज, नेक्स्ट टाइम थोड़ा ध्यान रखे। ऐसा करते 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 ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं। ज्ञान स्वरूप अर्थात कोई भी बात बोलने से पहले ज्ञान के पॉइंट याद आएगा, कर्म की गति याद आएगी, ड्रामा का ज्ञान याद आएगा, और हम उस समय कैसे कर्म को बदलना है वो तुरंत याद आएगा। क्योंकि एक है पुराने कर्म को समाप्त करना और दूसरा है नया कर्म का बीज बोना, उस आत्मा के साथ भी अच्छा कर्म बनाना। तो ये बीज बोना पड़ेगा, शुद्ध संकल्पों का स्रोत भी चाहिए। तो ये सभी चीजों को हम जैसी जैसी हमारी अवस्था बनती जाती है, तो ज्ञान स्वरूप बनते 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 अंत में कर्मातीत बन सकते हैं। एक है अंतमति सो गति करना, अर्थात संपूर्ण कर्मातीत बन जाना, सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर बाबा की याद में टिक जाना। और दूसरा है कर्म करते जीवन में हर रोज हर सेकंड कर्म करते भी कर्म बंधनों से अतीत रहना, कर्म बंधन में नहीं आना, कर्म संबंध बनाना, अर्थात अच्छे कर्म बनाना। और वो तो होता ही रहेगा, अंत तक चलेगा। तो ऐसे जैसे जैसे हमारी अवस्था बनती है, तो सोचना, बोलना और करना तीनों जब समान होते हैं, तब हम अंतमति सुगति कर सकते हैं। तो खाना पीना, घूमना फिरना, सभी चीजों से डिटैच, जाना हुआ
तो भी चाहेंगे, लेकिन डिटैच, लेकिन इच्छा नहीं कि मैं यहाँ खा जाऊं, ये खा लूं। हाँ, बाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर हम रास्ते में आते हैं और कोई अच्छी चीज जो हमें पसंद है वो खाने का मन हुआ, आपने खाया नहीं, लेकिन घर में आके कब बनाऊं और कब खाऊं, और बनाकर खाया, तो भी धारणा नहीं है, इतना डिटैचमेंट। क्योंकि ये जीभ को भी कंट्रोल करना है। ये सारा जो भी बाबा धारणाएं बताते हैं वो सभी चीजों से डिटैच होने के लिए ही बताते हैं। तो ये जो है, एक भी चीज का ना दुरुपयोग हो ना उसके लिए मन हो। वैराग्य करना नहीं पड़ता है, वैराग्य नेचुरली धीरे धीरे होता जाता है। और जब हमारी कुंडलिनी अनाहत तक पहुंचती है तब वैराग्य नेचुरल हो जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, मिला तो भी क्या, ना मिला तो भी क्या, ऐसी अवस्था माना वैराग्य। उसके लिए कुछ छोड़ना या घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं होती है। चैलेंज तो उसमें है, घर में रहते ये सब करना, यही बड़ी बात है। घर बार छोड़ के तो संसार छोड़ दिया, लेकिन मन बुद्धि से संसार में है। हमें संसार नहीं छोड़ना है, लेकिन मन बुद्धि से दुनिया को छोड़ना है। कितनी बड़ी बात है, बाबा सिखा रहे हैं। इसीलिए हमें हर समय चेक करना है, कहाँ हमारा समय तो वेस्ट नहीं होता, कहाँ हमारे संकल्प तो नहीं वेस्ट होता, कहाँ हमारा धन तो नहीं वेस्ट होता। एक एक चीज पर, एक एक पैसा पर, एक एक सेकंड पर, क्योंकि अभी की एक सेकंड कितने सालों का भाग्य बनता है। आपने एक संकल्प भी रॉन्ग किया, उससे भी कितना भाग्य नीचे उतर जाता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, योग की पहली अवस्था ही मुख्य है। मन को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना, यही मेहनत है, बीज रूप में मेहनत नहीं है। अभी मैंने लास्ट ऐसा कहा था कि अगर हमें बाबा के साथ जाना है, अंतमति सुगति करना है, तो शिव बाबा शून्य है, बिंदी है। हमें भी बिंदी बनना पड़ेगा, शून्य बनना पड़ेगा, और बिंदी बनकर उसको रोज फलीभूत करना पड़ेगा ज्ञान और योग से। योग धूप है, ज्ञान पानी है। जैसे दुनिया में भी हम जमीन में कोई बीज बोते हैं तो रोज उसको मावजत करनी पड़ती है, और सब जमीन भी अच्छी रीति खोदना पड़ता है, फिर उसमें खाद वगैरह डालना पड़ता है। और ये करने के बाद भी बीज को रोज फलीभूत करने के लिए अच्छा धूप भी चाहिए, पानी भी चाहिए। ऐसे ही हम बीज रूप स्थिति बनाने के लिए हमें रोज ज्ञान रूपी पानी भी देना है और योग रूपी धूप भी देना है। ऐसे अगर हम फलीभूत करते जाएंगे तो अंत समय में अंतमति सो कर सकेंगे। उसके लिए लंबा समय का अनुभव या पुरुषार्थ चाहिए। जीवन में सेकंड का पेपर अनेक टाइम आएगा, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पेपर भी आगे बढ़ेगा। या अगर हमने उसको देखा, उसको देखा, इसको देखा, तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे, क्योंकि इसमें महारथी भी बाबा ने कहा है गिर जाएंगे, क्योंकि माया का पंप भी जबरदस्त है। तो हमें अब मुझे क्या करना है, बस यही देखना है।
इसके लिए ही मैंने कहा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से जब हम कर्म को निकालेंगे तब हम संपूर्ण बन सकेंगे। संबंध, कई बार हम सोचते हैं, प्रश्न भी लोगों का आते हैं कि बाबा से सर्व संबंध कैसे जोड़े। आता है प्रश्न ऐसा, कौन सी कमेंट्री करे। कई बार ऐसा पूछते हैं और सभी आत्माएं कमेंट्री भी कर रही है, लेकिन क्या कमेंट्री से संबंध जोड़ते हैं? जैसे घर में पति है, बच्चा है, वो बाहर गए हैं या घर में है, तो क्या हम कमेंट्री से याद करेंगे कि चल अभी मैं बैठूं और फिर कमेंट्री चलाऊं संबंध जोड़ने के लिए? वो तो नेचुरल होता है, नेचुरली पति के रूप में याद आएगा, नेचुरल बच्चे याद आएंगे, जैसा प्रेम वैसी याद नेचुरली होगी। इसके लिए कमेंट्री की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा संबंध बनाना है बाबा के साथ कि जो चीज की कमी लगती है, जो व्यक्ति की कमी लगती है, तुरंत हमें फील होवे कि बाबा से ये तो मेरा संबंध है। बच्चा बाहर गया, पढ़ने गया, शादी हो गई बच्ची की, या बच्चे के बच्चे दूर है, तो उसको याद करने के लिए बैठना नहीं पड़ता है, नेचुरल याद आती है। अगर वो मिस होते हैं तो तुरंत यार मेरा बच्चा तो बाबा है, ऐसे संबंध जोड़ सकते हैं। और सबसे श्रेष्ठ संबंध है, हर एक संबंध में बाबा क्या कहते हैं, एक संबंध ऐसा है जिससे हमें बहुत फायदा होता है। कौन सा पता है? हाथ ऊंचा करो। कौन सा संबंध है ऐसा कि जिससे हमें 21 जन्म तो क्या 84 जन्म तक बाबा की मदद मिलती है? बच्चा वो कौन बनाना। सा? बाबा को बच्चा बनाना। या बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी रीति समझा है। शायद आप YouTube पर बहुत कुछ सुन रहे हो। मैंने बाबा बहुत को सारा देखा बच्चा है। बना, बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, 1000 से ज्यादा इसीलिए क्वेश्चन आंसर हो गया है। जो सुनकर रोज सुनकर कैंसर के क्वेश्चन आंसर सुनते हैं और ये सब बातों को 8 ग्रुप का रोज रोज करते हैं, उसको बात तुरंत याद आ जाएगी। तो बच्चा बनाना कहते हैं ना बाबा कि मुझे बच्चा बना लो। आपका लौकिक बच्चा तो आपका ध्यान नहीं रखेंगे, आजकल तो रखे थे क्या? बड़े होते हैं फिर पता चलता है ना असली कलर तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा ध्यान हमेशा के लिए रखूंगा, इस जन्म नहीं 84 जन्मों के लिए भी। 21 जन्म तो गारंटी है। हमें बाबा पूछे कितने बच्चे हैं तो हम तो कह देते हैं 2 के साथ तीसरा, लेकिन कहने से कुछ होता है क्या? तीसरा बोल दिया तो तीसरा बच्चा हो गया। हम दुनिया में भी एडप्ट करते हैं, तो वो जो एडप्ट किए हुए बच्चे को कुछ ना देवे और हमारे खुद के बच्चे को सब कुछ देवे, तो वो बच्चा रहेगा क्या? उसको एडप्ट किया है तो जैसा 2 बच्चा है तो तीसरे को भी सेम देना पड़ेगा, उसको पढ़ाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ भी बाबा को बच्चा बनाते हैं, तो जितना हम बच्चों के लिए करते हैं तो इतना एक ऐड करके बच्चा बनाएंगे तो आप देखना चमत्कार। इसीलिए, लेकिन ये भी क्या चाहिए, ऐसा नहीं है कि साहूकार ही कर सकते हैं, कभी कभी साहूकार और कंजूस होते हैं, गरीब दिल वाले होते हैं, है ना? इसीलिए ऐसा नहीं है
कि साहूकार ही रख सकते हैं ध्यान, नहीं, गरीब ज्यादा रख सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं एक एक ईंट से सेंटर बनाओ, सबसे श्रेष्ठ सेवा सेंटर बनाने की, दुआ प्राप्त करने की, और इसमें भी जहां जरूरत है उसका लिए करेंगे तो उसका पुण्य अनेक गुना है। तो इसीलिए बाबा की साथ सर्व संबंध जोड़ना है। क्यों? क्योंकि डिटेच होना है। अंत समय ऐसा भी कुछ हो जाएगा, बच्चे सामने ही शरीर छोड़ेगा। हाँ, बहुत कुछ होने वाला है। अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, अभी तो सब सुविधा है, अंत में तो सुविधा भी नहीं होगी। हाँ, ऐसी हालत दुनिया की होगी और हमारे घर में होगी, और उस समय योग लगता है। कोई भी सिचुएशन है, वही हमने जो धारणाएं की है वो हर एक धारणाओं का मैं अभी बताऊंगी, कैसे उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे ही नहीं होगा, ऐसे ही ये अवस्था नहीं। हमने एक एक चीज में, ठंडी है, गर्मी है, कैसी भी सिचुएशन है, कोई भी डीजे बजता है, गरबा डांस वगैरह चलता है, हर चीज में, शादी में जाओ, हर चीज में योग लगता है। उसकी घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब आप उस समय प्रैक्टिस करेंगे जहां हम जाएंगे। तब अंत समय में देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, ये अवस्था ही अंतमति सो गति कराएगी। आज भी बाबा ने कहा ना, आंखें बहुत धोखा देती है, इसीलिए आंखें क्योंकि इजी है उसको बंद नहीं करते हैं। एक कान और आंख दोनों ओपन है, ये दोनों को कंट्रोल करना, पांचों इंद्रियों में से ये दो को वश करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि सब चीजें दिखाई दे रही है, और देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, तो ये अवस्था है। तो पॉजिटिविटी की निशानी है, जब हमारी पॉजिटिविटी नेचुरल होती है तो उसकी निशानी है परिवर्तन, संस्कारों में परिवर्तन, आदतों में परिवर्तन। जो चीज हमें पहले डिफिकल्ट लगती हो वो इजी हो जाएगी। तो ये परिवर्तन जब हमें दिखाई दे, भले दूसरों को ना दिखाई दे, ऐसा नहीं है कि घर वाले आपको कहेंगे, क्योंकि वो लोग के अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर बन गया है वो। और ये पुरुषार्थ चीज ऐसी है, एक्शन में कम, अंदर से ज्यादा होती है, और वो सब जानते हैं। अगर कहेंगे तो माथे चढ़ जाएंगे, इसलिए कहेंगे नहीं, लेकिन आपको सहयोग जरूर देंगे। अगर आपको सहयोग मिलता है, समझो आप में परिवर्तन है, भले कोई बोले या ना बोले। इसीलिए धीरे 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 हमें अच्छी बात सुनना, अच्छी बातें को, चीजों को देखना, अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करना, इसमें ही अच्छे का संग अच्छा लगेगा। हर चीज में हमें सब कुछ अच्छा ही लेने का मन होगा, ना टीवी का शौक होगा, ना मूवी देखने का। हमने तो 97 से मूवी छोड़ दिया, और बाद में शायद सीरियल भी छोड़ दी, इतने सालों से। लेकिन ऐसे भी नहीं है कि टीवी चलता है और हम वहां बैठे ही नहीं, तो यह अवस्था नहीं है, क्योंकि आप गृहस्थी हो, घर में हर एक का इंटरेस्ट अलग अलग है। आजकल तो हर एक रूम में टीवी, आप कहां भी जाओ टीवी चलता होगा, म्यूजिक चलता होगा, गाड़ी में जाओ म्यूजिक चलता होगा। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे आप अब बंद करो बंद करो,
पहले हम भी ऐसे करते थे, लेकिन फिर जैसे जैसे ज्ञान की समझ आई तब हमें पता चला कि हम सबको नहीं स्टॉप कर सकते, हमारी अवस्था बनानी है। वो चले या ना चले, म्यूजिक चलता है या नहीं चलता है, टीवी चलता है या नहीं चलता है, कोई फर्क नहीं, ये अवस्था बनानी है। इसीलिए धीरे 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 आपको ये सब घर में रहते हुए, वो लोग की बातें कोई भी करते हैं, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, वो करते रहते हैं। और धीरे धीरे आपकी दिनचर्या मनचर्या लोगों को पता चल जाएगी, आपको कहना ही नहीं पड़ेगा कि मैं अभी, मेरा टाइम सोने का हो गया है, मेरा खाने का हो गया है, कुछ भी कहना नहीं पड़ेगा। वो लोग सामने से कहेंगे कि अभी आपका टाइम सो गया, आपका टाइम हो गया है, सो जाओ। फोन भी नहीं करेंगे। हम कई बार, आप सब प्रश्न आते तो पता चलता है, भाई हमारे तो बहुत सारे सगा संबंधी है, बहुत सारे मेहमान आते हैं, ये नहीं कर पाते, हमारे घर वाले तो इतने बजे घर में आते हैं, हम जल्दी खाना नहीं खा सकते। सबके घर में, हमारे घर में भी ऐसा ही था पहले, लेकिन अब जिसको जो करना है करे, मुझे क्या करना है। तो जैसे जैसे अवस्था बनेगी वैसे वैसे हमें ये सभी चीजों से डिटैच, उसके लिए पहले पहले तो बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, इजीली कुछ नहीं होता, सहन तो करना ही पड़ता है। लेकिन जब हमारी बाबा के साथ योग अच्छा है तो सहन करना भी सहन नहीं लगेगा, अपमान भी बहुत होगा और बाद में भी होगा, अभी भी होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है, होता है। तो ये है, तो जब धीरे 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 जब आत्मा के हाथ में पांचों इंद्रियों का कंट्रोल आ जाता है, इंद्रिया ही मुख्य है कर्म का बीज बोने में, बुद्धि इससे ही काम करती है। अभी हमारी इंद्रिया हमारे हाथ में नहीं है तो कर्मेंद्रिया भी नहीं रहेगी हाथ में, हम करना चाहते कुछ और होगा कुछ और। लेकिन अवस्था बनेगी तो पांचों इंद्रिया मशीनरी बन जाएगी। आप काम कर रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं मुरली या कोई टॉपिक, आप खाना भी पका रहे हैं, काम करते करते देख भी रहे हैं, लेकिन मन बुद्धि जहां टिकाना चाहोगे वहां टिकेगी, मशीन की तरह काम करती रहेगी इंद्रिया और कर्मेंद्रिया, लेकिन इंटरेस्ट वहां ही होगा जो हमें करना है। और जहां इंटरेस्ट है वहां मन बुद्धि एकाग्र हो जाती है, और मन बुद्धि एकाग्र होना अर्थात सबकॉन्शियस माइंड खुलना, अल्फा स्टेज। तो और सबकॉन्शियस माइंड खुला, बीज बो गया। तो ये जो है, जब पांचों इंद्रिया हमारे हाथ में आ जाती है तो एक मशीन की तरह ये शरीर हो जाता है, फिर उसको कुछ करना नहीं पड़ता है। इसीलिए साइंस में बताया है कि इस तरह की जब आपकी पॉजिटिविटी होती है तो आप जब चाहो, जितना समय चाहो, जिस चीज पर चाहो, उतना समय उस चीज पर मन और बुद्धि को टिका सकेंगे, और मन बुद्धि जहां एकाग्र होती है सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए ये साइंस ने आजकल बहुत सारी रिसर्च किया है, और ये रिसर्च में ये सारी बातें हमने बाबा के ज्ञान से जुड़ी, इसीलिए सब समझ में आ रही। क्वांटम माना सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु तक पहुंच गई है। तो इसीलिए जब हमारी ये अवस्था होती है
ये कंसंट्रेशन पावर, याद शक्ति और एकाग्रता इतनी बढ़ जाती है जो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसीलिए दूसरा ये भी बताया है कि जहां हमारी मन बुद्धि एकाग्र होती है वहां सारी एनर्जी पहुंचती है। अगर हमारे अंदर कोई बीमारी है और हमारी उस बीमारी की जगह पे आप एनर्जी प्रवाह होते फील करके अनुभव करते हैं तो सारी एनर्जी वहां पहुंचेगी, चक्र खुलेगा। जिस चीज पर आप, जो चीज आपको चाहिए वो भले नहीं है, आपके सामने नहीं है, लेकिन वहां आपने मन और बुद्धि को एकाग्र किया, वो चीज हमारे पास आना शुरू होती है। बीज के हिसाब किताब समाप्त करते करते उसको खींचना है, यही योग का प्रयोग है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि जितना आपके पॉजिटिविटी होगी, संकल्पों पर कंट्रोल होगा, उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। लेकिन हमारे विचार स्टॉप नहीं हो रहा है, वही बातें याद आ रही है, तो 2 शब्द अच्छे होंगे, 5 फिर से नेगेटिव लेयर्स बनेंगे, तो वो चीज आने में, नजदीक आने में समय लगेगा। और यही दुनिया में हो रहा है। साइंस ने तो बता दिया है, सारे नियम बता दिए हैं, लेकिन सबको पता ही नहीं है कि पॉजिटिव कैसे बनना है। तो इसीलिए थोड़े समय करेंगे, फिर फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देंगे, क्योंकि वो लेयर्स तो बनते ही जाते हैं। जितना अच्छा सोचते उससे ज्यादा लेयर्स नेगेटिव बनते हैं, तो वो चीज दूर ही भागती है। इसीलिए हमें एकाग्रता, मन बुद्धि को एकाग्र करना, चाहे वो पुरुषार्थ में है, चाहे कोई चीज के लिए है, चाहे बीमारी के लिए। मन विचार करे, बुद्धि उसको देखे। देखने का अर्थ बुद्धि को काम देना है, देखने का, भले वह ना दिखाई दे। लेकिन बुद्धि को अगर छोड़ देंगे तो वो वहां यहां वहां भागती रहेगी, तो कंसंट्रेशन नहीं होगा। एक ही एग्जाम्पल है, जिसको जिसमें इंटरेस्ट है वो चीजें याद करनी पड़ती है। जैसे सीरियल देखते हैं दुनिया में, तो सीरियल के टाइम खाना बनाना भी भूल जाएंगे, और टाइम इतना एक्यूरेट या समय याद रखेंगे कि अभी 9 बजे ये सीरियल आनी है, और ये उस समय जब उसके पहले ही तैयार होके बैठ जाएंगे। फिर इतनी गहराई से लिखेंगे बाजू में क्या हो रहा है, कोई बुला रहा है, कुछ भी सुनाई नहीं देगा। और वो सीरियल आप कभी भी भूलेंगे नहीं। आगे का क्या आने वाला है वो भी इमेजिन शुरू हो जाएगा। पीछे क्या हुआ था, डिट्टो टू डिट्टो आप उसको समझाएंगे। क्यों? क्योंकि सीरियल में इंटरेस्ट है। बाबा के ज्ञान में इतना इंटरेस्ट नहीं आया है, इसीलिए वो बातें अंदर नहीं जाती है। और वो चीज इंटरेस्ट वाली है, इसीलिए वो कभी भी भूलती नहीं है। इतना ही इंटरेस्ट अगर हमें इसमें लग जाए तो पुरुषार्थ करना ही नहीं पड़ता, इजीली हो जाता।